अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि आप सभी का ये पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया जाए और इस पर्व पर आपकी सभी खुशियां, आप सभी को जो आपकी मुरादें हैं, आपकी तमन्नाएं हैं, वो सभी पूरी हो जाएं। इस पर्व को और ख़ास बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए कुछ नई डिशें लेकर आई हूँ। तो चलते हैं अब हम अपनी नई डिशेस के तरफ और अब हम किचन का रुख कर लेते हैं। चलिए हम आपको अब डिशेस से रूबरू करा दें। देखिए जनाब, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कचौरियाँ बनाना, जो दिवाली पर बहुत ही मैंने बनते हुए देखी हैं। तो ये कचौरियों का मैं मसाला बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो मसाला बनाने के लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है कोरिएंडर सीड्स, करीब 1 चम्मच लिया है। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, क्लोव यानी कि लौंग मैंने 5 लिए हैं, काली मिर्च 7-8 लिए हैं यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न, और फेनुग्रीक सीड्स ½ टी स्पून मैंने लिया है। इनको हम ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बना लेंगे। यहीं पर मैं आपको ड्राई जो हमारे मसाले हैं पाउडर में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले मैंने 2 पिंच लिया है मैंने असीफोटिडा यानी कि हींग। यहीं पर मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर ½ टी स्पून। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है ½ टी स्पून। और यहीं पर नमक मैंने ½ टी स्पून लिया है और ½ टी स्पून ही मैंने लिया है ड्राई जिंजर। यहाँ पर कुछ बेसन रखा है। ये बेसन मैंने 1½ टेबल स्पून लिया है। ये हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद मिक्स कर देंगे। मैं आपको दिखाकर बता देती हूँ किस तरह करना है। मैंने गरम होने रख दिया और इसी पर मैं हल्की आंच पर ये सारे मसाले डाल देती हूँ और इनको हमें हल्का सा ब्राउन होने तक, इन्हें जब तक खुशबू ना आ जाए, इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम दूसरी डिश की तरफ नज़र डाल देते हैं। डिश आपके सामने पेश कर रही हूँ, वो है टिक्का। ये मैंने बढ़िया लिए हैं, जो सोयाबीन होती है उनको उबाल कर करीब मैंने उबलते पानी में इन्हें 5 मिनट पकाया है और उसके बाद इसे छलनी में छान लिया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। ये देखिए आराम से ये टूट जाती हैं, कोई इसमें परेशानी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको अब हम मैरिनेट कर लेते हैं। जब तक ये मसाला भुन रहा है मैरिनेट कर लेते हैं। आज जो टिक्का बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं सबसे पहले ये ज़्यादा सारी बढ़िया नहीं लेने वाली हूँ, मैं थोड़ी सी ले रही हूँ। करीब मैंने ½ कप ली है। इसमें मैं डालने वाली हूँ मसाले। अब मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। वीडियो में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, करीब मैं ½ टी स्पून ले रही हूँ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मैंने करीब आधी चम्मच से बहुत कम 2 चुटकियों के करीब डाला है। यही ½ टी स्पून मैं हल्दी डाल रही हूँ यानी कि टर्मरिक पाउडर। रेड चिली पाउडर ½ टी स्पून। नमक डाल रही हूँ ½ टी स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ दही। देखिए मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं आधा कप के करीब मैं अंदाजे से डाल रही हूँ इसको। और अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह मैश कर लेना है। यहीं पर मैं इसमें वेजिटेबल्स मैश करके इसको मिक्स करना है, मैश नहीं करना है। इन्हें अच्छी तरह मैरिनेट करने रख देना है। यहीं पर मैं वेजिटेबल्स काट करके इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स मिला देते हैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च ली है। करीब मैंने 1 शिमला मिर्च लेकर के इस तरह चौकोर काट लिया और इसी तरह मैंने प्याज इस तरह टुकड़ों में काट लिया। अब हम इसे मिक्स करके, चाहे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। इसमें अभी मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स तेल की डालने वाली हूँ। तेल से क्या होगा कि जो भी मैरिनेशन है वो आपस में इसमें चिपक जाएगा। जो हमने बढ़िया लिए हैं, जब भी आप किसी चीज़ में, चिकन में, मटन में, किसी भी चीज़ में अगर आप मैरिनेशन लगा रहे हैं तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड कर लें। उससे क्या होता है कि मैरिनेशन अच्छी तरह चिपक जाता है। तो मैं इसमें 2-3 बूंद आधी चम्मच के करीब में इसमें ऑयल ऐड कर लेती हूँ। ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है
और अब हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देते हैं। मेरे पास अभी टाइम है क्योंकि मैं और चीज़ें बना रही हूँ, तब तक के हम इसको मैरिनेट होने रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो अभी ड्राई रोस्ट हमने किया था, ज़ीरा, साबुत धनिया वगैरह कचौड़ियों के मसाले के लिए, वो ये है। मैंने दरदरा पीसा है, आप भी इसे इस तरह दरदरा पीस लें। अब हमें क्या करना है कि ये मसाला हमें इन सभी मसालों में, जो सूखे मसाले मैंने दिखाए थे, इसमें हमें ऐड कर लेना है। साथ ही में हमें ये बेसन भी इसी में ऐड कर लेना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बेसन अभी कच्चा है, मैं आपको इसको आगे का तरीका बता दूंगी किस तरह से करना है। अभी हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है आगे। देखिए अब ये हमने ये मिक्स कर दिया है, हमारा कचौरी का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे हम इस तरह अपने डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। मेहमान आने पर आप इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अब आगे की रेसिपी मैं बता देती हूँ। मसाले को मैं कई तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। कई बार तो मैं इसे इसी तरह आलू लेकर के उसमें मिक्स करके इसका कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, या फिर इसके पाउडर की फॉर्म में ही इस आटे की गोली लेकर बना लेती हूँ, या इसको हम भून करके बनाते हैं, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। मैं सारे तरीके आपको दिखा देती हूँ। चलिए तो हम शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें ऑयल डालते हैं क्या है, और बहुत थोड़ा सा करीब में 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी भूनने के लिए। ये हमने डाल दिया और इसे हम भून देंगे। हल्की आंच हमने बिल्कुल फ्लेम लो किया हुआ है और इसे हम हल्की आंच पर भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। जब तक वहां पर भुन रहा है, मैं आपको दूसरा तरीका दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 1 आलू लिया है, इसे मैंने मैश कर दिया। इसमें आप कटे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया जो चाहे मिलाएं। साथ में आप आधी चमची ये मसाला देखिए मिला लें। ये आधे आलू, 1 आलू के लिए मैं बहुत थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी। देखिए इस बस थोड़ा सा हमने मिलाना है, आधी चमची से बहुत कम। अच्छी तरह मिलाएं और इसे कचौरियों में भरकर आप कचौरी बना सकते हैं। इस तरह से आप बना लें। ये मैं 2 तरीके आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से आपने आलू की पिट्ठी बनाई और ये तैयार कर लिया। फिर हमने ये कचौरी का मसाला भून दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरे काम देख लेते हैं। देखिए जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है हम अपने टिक्कों की तरफ आ जाते हैं। एक पैन को सबसे पहले हमने गरम करना है और जो हमने ये टिक्के मैरिनेट होने के लिए रखे थे, इन्हें हम इस पैन में डाल देंगे और इसका सारा पानी हमें सुखा लेना है। जितना भी इसका दही का पानी है हम उसे अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसे टूथपिक में सेपरेट कर लेंगे। तो हम सुखा चुके हैं, अब हमें इसे ठंडा होने रख देना है। उसके बाद हम इसे टूथपिक में, देखिए ये ठंडे हो चुके हैं टिक्के और मैंने इनको इस तरह से लगा दिया है। देखिए सबसे पहले मैंने ये शिमला मिर्च का पीस लगाया है, बड़ी लगाई है, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा पीस ये प्याज का लगा हुआ है। फिर उसके बाद इसी तरह से हमने एक के बाद दूसरा लगाते चलेगा और मैंने ये सारी तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, इनको दोबारा कुक करना है, हमें गर्म करने रख देना है। और साथ ही दूसरी तरफ हमें ये कोयला यानी कि कोल गर्म होने रख देना है। अब इस पैन में हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा यानी कि बहुत थोड़ा सा, 2 टीस्पून हम करीब इसमें ऑयल डालने वाले हैं। गर्म हो चुका है, हमने फ्लेम बिल्कुल लो पर कर दी है। अब हमें क्या करना है, इनको उठा करके एक एक डालते जाना है, साथ साथ इन्हें साइड में करते जाना है। ऐसे हिलाकर इनको पूरी तरह से हम चारों तरफ से इन्हें सेक देंगे। ये देखिए अब मैं ये बाकी के 2 भी इसमें रख देती हूँ। बहुत कम ऑयल हमें इसमें इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है जब तक ये हल्के सुनहरे ना दिखने लगे। अब हम फ्लेम कर देते हैं बंद और इधर हमारा कोयला भी पूरी तरह गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऑयल लेकर के हमें इसमें ऐसे रखना है इसको।
ये साइड में हमने कर दिए, देखिए ये सारे टिक्के हम साइड में कर चुके हैं। इसी के बीच में हमें अच्छी तरह से ये रख देना है। और अब हमें ये कोयला उठा करके चिमटे से और इसके बीच में रखना है। साथ ही में मैंने इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और अब इसे फौरन ढक देना है करीब 2-3 मिनट के लिए, जिससे ये धुआं सेट हो जाए। ये धुआं पूरी तरह सेटल हो गया है। अब हम इस कोयले को निकाल कर एक तरफ कर देते हैं। चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं। दूसरी पारंपरिक डिश की तरफ हम चल रहे हैं। ये जो डिश हम बनाने वाले हैं ये उत्तरांचल से है। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। दिवाली और होली के त्योहारों पर मैंने इन्हें बनते देखा है। साथ ही किसी का जन्मदिन हो, बर्थडे हो, ये ज़रूर बनता है। चाहे एक ही पकौड़ा वहाँ बनाए। ये है पकौड़े उड़द दाल के बनाए जाते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ। ये उड़द की दाल लेकर मैंने इसे कुछ घंटे भिगोया है और बिल्कुल जिस तरह हम दही बड़े बनाते हैं बिल्कुल मैंने उसी तरह इसको भिगोया और उसी तरह हमने पीसा है। फेंट करके हमें उसी तरह हल्का करना है जैसे हम दही बड़ों के लिए करते हैं। अब इसमें मैंने मिलाना है हल्दी पाउडर आधी चमची, आधा चमचा मैं मिला रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, यहीं पर मिला रही हूँ मैं नमक आधा चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी मैं आधा चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर हम बैटर तैयार कर चुके हैं और कढ़ाई में हमने इधर बर्तन में ऑयल गरम कर लिया है। मैं बता देती हूँ कि इसे बनाना किस तरह है। सबसे पहले हमने एक पॉलीथीन कोई सी भी आप ले सकते हैं, उसे कटिंग कर लें। इस पर सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमें ये थोड़ा सा बैटर डालना है। इसे थोड़ा सा शेप दे देना है। हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे हम और इसे हम हाथ से शेप दे देंगे। ये लिटिल फिंगर से इसमें होल करना है। अब इसमें हमें लगाने हैं सेसमी सीड्स। वैसे तो इसमें ब्लैक सेसमी सीड्स लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट लगाकर दिखा रही हूँ। ट्रेडिशनली जो पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसे उठा करके मैं दिखाती हूँ किस तरह डालते हैं। उठाना है और ये पॉलीथीन धीरे से हटा करके और इसे डाल देना है। हम पकौड़े बना चुके हैं। अब मैं आपके सामने जो बनाने जा रही हूँ उसका आधी तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। कचौरी का जो हमने सबसे पहले मसाला तैयार किया था वो ये है। उसके बाद हमने भूनकर जो दूसरी फॉर्म में इसे तैयार करके रखा है वो ये है। और तीसरा हमने ये आलू में मिक्स करके रखा था वो ये है। अभी इसमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करना हमारा बाकी है। इसको अभी हम तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके, ये देखिए मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे हमें जितना आप सख्त चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे गूंद लें और इसे हम तैयार कर देंगे। देखिए मैं इसे ज़्यादा सख्त नहीं रख रही हूँ, बस मैंने इस तरह से इसे सॉफ्ट किया है हल्का सा। आप चाहें तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। कचौरियाँ बनाकर मैं दिखा देती हूँ। देखिए मैं 3 तरह की कचौरियाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ 3 आटे के गोले लिए हैं। ये मैंने इस तरह से नरम आटा गूंदा है जैसे रोटी के हम गूंदते हैं। तो मैं इसी से बनाने वाली हूँ। सबसे पहले एक तो हम जहाँ पर हमारा वर्किंग सरफेस है हमें उसे सबसे अच्छी तरह साफ कर लेना है। उसके बाद हम वर्किंग सरफेस पर ऑयल लगा लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ आटे के गोला। इस तरह से हमने फैला लेना है। और ये जो हमने बनाया था मसाले को, जो हमने भून कर बनाया था, उसे हम थोड़ा सा मसाला लेकर इसके बीच में इस तरह से रख देंगे। इसके चारों तरफ से इस तरह उठा करके इस तरह से हमें इसे चारों तरफ से रैप कर देना है, कहीं से भी ये नजर ना आए। ये देखिए हमने बना दिया है। ये देखिए चारों तरफ से ये
हमने इसे अच्छी तरह पैक कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से हाथ से फ्लैट कर देना है। ये हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम उठा करके प्लेट में रख लेंगे। यहीं पर फिर से मैं दोबारा ऑयल लगाती हूँ और दूसरा वाला हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट किया। यहाँ पर मैंने ये आलू का जो हमने ये बनाया हुआ था, आलू की पिट्ठी हमने बनाई थी, थोड़ी सी हमने रखी और इसको भी हमने इसी तरह चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए बहुत ध्यान से इसे करना है, कहीं ये बाहर ना निकले, नहीं तो सारा ख़राब हो जाएगा। ऑयल आ जाता है कचौरियों में, अगर ऑयल आ जाता है तो फिर ये मज़े की नहीं बनती हैं। तो इसको इस तरह से हमें चारों तरफ से लपेट करके इस तरह शेप दे देनी है। ये देखिए मैंने भी इसे चारों तरफ से रैप कर दिया। ये देखिए हर तरफ से अच्छी तरह से ये रैप हो चुका है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑयल लगा करके इसे भी हम फ्लैट कर देंगे इस तरह से, और इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम तीसरी वाली बना लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले फिर से ऑयल लगाना है, फिर से इसी तरह से करना है, इसे अच्छी तरह फैला लेना है और इस बार थोड़ा सा हमने ये पाउडर डालना है, बहुत ध्यान से कि ये चारों तरफ बिखरे नहीं। और इसे हम सिंपली इस तरह फोल्ड करेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करके यहीं पर इसे फ्लैट कर देना है और ये हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तब तक हमारी कचौरियाँ तैयार होती हैं, तब तक हम थोड़े से कबाब बना लेते हैं। त्योहार हो और कबाब जैसी चीज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। दोबारा से हमने सोयाबीन लिया है उबला हुआ, उसी तरह उबाला है। साथ में एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे हम मिक्सी में डाल देंगे और इसमें हम नमक मिर्च मैं मिला दूंगी। अभी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने पीस कर तैयार कर लिया है आलू और सोयाबीन को। यहाँ पर देखिए मैं जो मसाले मिलाने वाली हूँ वो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने आधी ली है, बारीक काट ली है, और एक प्याज बारीक काट लिया है। यहीं पर रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने अंदाजे से थोड़ा सा लिया है। यहीं पर नमक है और एक चुटकी गरम मसाला। इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। इन्हें मिक्स कर लिया और 5 बराबर गोलों में इनको बांट लिया है। अब मैं इनको सीख पर लगाना आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की सीख है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इनको वैसे ही लंबे शेप में बनाकर आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। देखिए इनको इस तरह से हमने शेप इस तरह से बनाई और ये स्टिक लेकर हमें इसमें बीच में इस तरह से डालनी है। और ये देखिए ये इस पे आ गया। हमने इसको इस तरह शेप देना है और इसे बाहर निकाल देना है। इस तरह हमने इसे तैयार कर लिया। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसे इसी तरह से लंबा लंबा बना करके भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए दोबारा से देख लीजिए, इस तरह से आपने इसे किया, ऐसे डाला और इस तरह से आपने तैयार कर लिया। ये देखिए सीख कबाब इस तरह से आप सारे तैयार कर लेंगे। तैयार कर लिए हैं, लेकिन अब अगर हम इसे फ्राई करते हैं तो आलू तेल में जाते ही बिखर जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स लेने हैं और इनको इस तरह से कबाब पर रैप कर देना है। इस तरह से सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। देखिए ये ऑयल गर्म है, मैं कचौरियाँ भी अभी तल रही हूँ और इसमें हमने कचौरियाँ डालनी शुरू कर दी हैं। कचौरियाँ हम तल चुके हैं। अब मैं आपके सामने
ये कबाब तल देती हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो पर रखनी है, और क्योंकि हमने इस पर कोटिंग करी है ब्रेड क्रम्स की, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ की कोटिंग करते हैं तो उसमें एक तो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, और दूसरा उसे जल्दी से चम्मच चलाना नहीं चाहिए। अब जैसे 1-2 मिनट हो गए, इस टाइम में चलाऊंगी तो इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी। ये देखिए, ये कबाब हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह से मैंने सारे कबाब तैयार करने हैं। लीजिए, आपके सामने तैयार हैं ये सभी डिशेस जो हमने दिवाली वेजिटेरियन प्लेटर तैयार किया है। इसमें यहाँ हमने ट्रेडिशनल जो गढ़वाल की परंपरा है कि वहाँ दिवाली या होली या किसी भी शुभ काम में ये ज़रूर बनाए जाते हैं, ये वो बड़े हैं। इसमें सिर्फ मैंने ब्लैक सेसमी सीड्स यूज़ नहीं किए हैं, आप इसमें ब्लैक सेसमी सीड्स ही यूज़ करें, वही ये परंपरा है। ये कचौरियाँ हैं, मैंने तीनों तरीके से आपको बनाई हैं। और ये कबाब थोड़ा हटकर दिवाली पर थोड़ा सा हटकर हमने करने की कोशिश करी है, और यहीं पर ये टिक्का है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।